जब बच्ची आंख खोलती है तो क्या देखती है? वही पुकारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। कहा बाबा बता तो सकी, आने में देर क्यों करती? कहा पगली मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तू कितनी मजबूत है। कहा फिर तू कब चला? बच्ची ने कहा था। बता कब आया? तो बुजुर्ग ने कहा था चुआ सबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू महल से चली थी मैं बुखारा से चला था। कहा इतनी जल्दी? कहा पगली देर हो गई, मैशर में आवाज देना, हाथ पकड़ के पुलसिरात से पार करके दिखा दे। मुझे पीर की बात याद आ गई, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बतों से सुन रहे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, पाए के बुजुर्ग। इब्तदाई दौर है, उस वक्त कसरत से मुसलमान नहीं थे। आप ना बस्ती से गुजर रहे थे, जंगल से गुजरे ना, किसी ने देख लिया शेख बहाउद्दीन जा रहे, भीड़ लग गई लोगों की। और याद रखिए जब अल्लाह वाले जाते हैं तो ऐलान हो ना हो दीवानों की भीड़ लग जाया करती है। और अल्लाह वाले वो होते हैं जो छुप के चले, वो नहीं जो छाप के चले, जो पहले कहते मैं आ रहा हूं 5 गाड़ी एयरपोर्ट पे चाहिए, 6 गाड़ी आपके गांव में चाहिए, है ना। ये मैं नहीं मानता इन चीजों को। अल्लाह वाले छुप के चलते। तो वो जंगल से गुजर रहे, किसी ने देख लिया शेख बहाउद्दीन, भीड़ लग गई, दीवानों का हुजूम। इत्तेफाक से एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर के जा रही थी। उसने कहा यहाँ क्या है? किसी ने बताया मुसलमानों के पीर आए हुए। सीधी बात बताई, कौन आए हुए? मुसलमानों के, जोर से मुसलमानों के पीर आए हुए। जरा सोच समझ के फैसला करना, मैं नहीं कहूंगा कौन किसका मुरीद है, आप सुन रहे पीर हैं, खुद झांक के देखना। आ रहे हैं सुन्नी नेटवर्क की जाने कौन है? का मुसलमानों के पीर। बच्ची कहने लगी ये पीर कौन होते? ये पीर कौन होते? तो किसी ने कहा उनसे ही जाके पूछ ले, उन्हीं से जाके पता कर ले। जब उन्हीं से जाके पूछने की बारी आई, बच्ची गैर मुस्लिम थी, हटो बच्चो हटो बच्चो करते करते हजरत तक पहुंच गई। कहने लगी हुजूर आप कौन है? आप पीर हैं? कहा हाँ। बच्ची ने कहा ये पीर कौन होता है? तो अल्लाह वाले थे, 2 बातों में बात खत्म करनी थी, मंतिक और फलसफा तो पढ़ाना नहीं था। फरमाने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। पीर वो होता है जो, जोर से जो, बड़े गुस्से में बोल रहे हैं आप, बात नागवार लग रही, अच्छी लगेगी, बोले जोर से। जो पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कहने लगी सबके? कहा हाँ। तो कहने लगी तो फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है, अगर मुझे मुसीबत आ गई तो? फरमाने लगी बेटी मुरीद हो जा, अगर तुझे भी मुसीबत आएगी हम तेरे भी काम आ जाएंगे। बच्ची कहने लगी मुरीद कैसे होते हैं? फरमाने लगे मेरे हुजूर का दिया हुआ दीन कबूल कर, कलमा पढ़ और फिर मेरी बैत कर। बच्ची 9 उम्र थी, उसने ना दीन का कलमा पढ़ा और हजरत की बैत की। याद रखिएगा कई बार ये सोचते हैं कि भाई जब बुजुर्गी आएगी तब मुरीद होना। जब जैसी मुरीद हुई ना, सिलसिले का फैज जारी हुआ। जब सिलसिले का फैज जारी हुआ ना, तो फिर वो बच्ची बादशाह के दरबार में नौकरी लगी और इतनी तरक्की की कि जो पहले से काम कर रही थी, बादशाह ने उनका सुपरवाइजर उसको बना दिया। जब वो सुपरवाइजर बनी तो जो पहली वाली थी उनको टेंशन हो गई, ये 2 दिन की लड़की हमारे बाद आई है और हमसे आगे निकल गई, हमसे आगे निकल गई। कई बार हमारे नौजवान काम करना चाहते हैं तो बड़े बूढ़े कहते हैं सुनो भाई हमारे पीछे चलो, हमसे ज्यादा नहीं जानते हो, हमारे बाल सफेद हो गए, तुम 2 दिन के लड़के हो, चच्चा चुप रहो, जिसके हिस्से में अल्लाह ने जो काम रखा उसको वही करना है। हमारे जैसे 70 साल के कुछ न कर सके जो 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम करके गया है। बात वो नहीं है, अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है। जब गई बादशाह के दरबार में ना, तो काम ऊंचा हो गया, नौकरी बढ़ गई, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। उनको गुस्सा आने लगा, ये इतनी आगे क्यों? सोचा क्या किया जाए, का इसको हटाओ। हटाने के लिए इल्जाम लगाया, बादशाह के दरबार से हार चोरी हुआ। चोरी होने के बाद ना, जब चोरी हो गया फिर इल्जाम लगाया, किसने चुराया? का बच्ची ने चुराया। उसके पास तो कोई गवाह भी नहीं था सफाई का। बादशाह के दरबार में हाजिरी हुई, कहा तेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तूने चोरी की है? उसने कहा नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की। कहा कोई सबूत, कोई गवाही? का मैं कोई सफाई भी नहीं दे सकती। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास कोई सबूत? तो जिन्होंने इल्जाम लगाया था मिली भगत थी, 8-10 खड़ी हो गई, कहा मेरे सामने चुराया, मेरे सामने चुराया, ऐसे लिया वैसे लिया, 1000 इल्जामात लगाने के बाद बादशाह ने कहा ठीक है, इसको 8 दिन के बाद सजाए मौत दे दी जाएगी। अल्लाह
अकबर। बच्ची को सजाए मौत का ऑर्डर मिल गया है। 8 दिन के लिए बच्ची को कैद में किया गया है। जानते हो 8 दिन तक कोई मिलने नहीं आया। बच्ची बड़ी बेकरार परेशान है, कोई था ही नहीं उससे मिलने कौन आता। जब सजा के दिन करीब आने लगी, जब सजा वाला दिन आ गया, बादशाह के हुक्म पे सिपाहियों ने बच्ची को कैदी बनाया है। हाथ में रस्सियां बांध करके महल के छत पे ले जाने लगे ताकि नीचे फेंक के बच्ची को कत्ल कर दिया जाए। जब बच्ची को लेने जाने लगे, बच्ची रोने लगी, मुड़ मुड़ के देख रही थी। किसी ने कहा किसकी राहें तक रखी है, 8 दिन से कोई नहीं आया है। कहा तुम्हें क्या पता है, किसी ने वादा किया था जब मुसीबत होगी तो हम तेरे काम आ जाएंगे। 8 दिन गुजर गए हैं, उसी का इंतजार चल रहा है, शायद वो अब आता होगा, अब आता होगा। उसने कहा बच्ची बस कर, जिसको 8 दिन से कोई देखने नहीं आया उसकी मदद के लिए कौन आ सकता है। बच्ची जब सीढ़ी पे चढ़ने लगी, पहला पैर रख के कहती बुखारे वाले, तूने वादा किया था मुसीबत होगी तो काम आऊंगा, आज से ज्यादा मुसीबत का दिन कब होगा बता, कब आएगा। 8 दिन हो गए तेरी राह तकते तकते, अभी तक तू नहीं आया है। बच्ची चढ़ती जा रही है, रोती जा रही है। जब दीवार की दहलीज पे खड़ी हुई जाकर के पूछा गया बता आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्ची ने कहा था एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा मेरे हाथ खोलो। कहा करना क्या है? कहा किसी को अलविदाई सलाम करना है। बच्ची के हाथ की रस्सी खोली गई है। बच्ची दीवार पे खड़े होकर के बुखारा की तरफ रुक करके कहती है, ओ बुखारा वाले मेरा आखिरी सलाम ले ले, देख मैंने जो वादा किया था पूरा कर दिया है। तूने कहा था मुझसे जुड़ी रहना, मैं तेरे काम आऊंगा। उसने कहा आखिरी सांस तक तेरी राहों पे नजरें टिकी रखेंगी। अभी तक तू नहीं आया है, लेकिन याद रखना अगर तू नहीं आएगा कयामत तक लोगों का पीर से एतमाद उठ जाएगा। ये कहते कहते बच्ची ने कहा चला आखिरी सलाम कबूल हो, हमने तो यहाँ तक निभा ली है, आगे निभाना तेरी मर्जी है। ये कह के बच्ची ने हाथ जोड़े, लोगों ने रस्सियां बांधी, बच्ची को धक्का जब दिया है। मुअर्रिखीन ने लिखा है आखिरी जुमले थे, अब तो आजा कब आएगा। ये कह के बच्ची बेहोश हुई है। जब महल से नीचे आने लगी है बच्ची बेहोश हुई। जब होश आया है तो क्या देखती है, किसी की बाहों ने बच्ची को संभाला हुआ है, किसी ने गोद में उठाया हुआ है। जब बच्ची आंख खोलती है तो क्या देखती है, वही बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। कहा बाबा बता तो सकी आने में देर क्यों करती। कहा पगली मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तू कितनी मजबूत है। कहा फिर तू कब चला। बच्ची ने कहा था पता कब आया, तो बुजुर्ग ने कहा था चुबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू महल से चली थी मैं बुखारा से चला था। कहा इतनी जल्दी। कहा पगली देर हो गई, मैशर में आवाज देना, हाथ पकड़ के पुल सिराज से पार करके दिखा दे।